तो मूवी की शुरुआत में हम किम्बरली को देखते हैं जो कि अपने पिता को अलविदा करके अपने दोस्तों के साथ डेटोना जा रही होती है। वहां से जाते वक्त उसके पिता देखते हैं कि उसके जीप से ऑयल लीक हो रहा है। आगे किम्बरली मेन हाईवे पे आती है, तभी उसके पास एक बेगल लेडी आती है जिसके हाथ से कैन नीचे गिर जाते हैं। आगे जाने के बाद किम्बरली के दोस्त कार में सिगरेट पीने लगते हैं, जिससे एक पुलिस ऑफिसर उनका पीछा करने लगता है। तभी एक ट्रेलर से चेन टूटने के कारण बड़ी लकड़ियां रोड पे गिरने लगती है। उनमें से एक लकड़ी थॉमस के कार से टकराती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। ऐसे ही वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं उस एक्सीडेंट की वजह से उनकी मौत हो जाती है। तभी किम्बरली को होश आ जाता है। दरअसल ये उसका पूर्वाभास होता है, यानी कि किम्बरली को भविष्य में होने वाली दुर्घटना पहले ही दिखाई देती है। आगे किम्बरली अपनी जीप को रोड के बीच पार करती है, जिससे लोग उस हाईवे पे ना जा पाए। फिर इंस्पेक्टर थॉमस किम्बरली के पास आता है। किम्बरली उससे कहती है आगे बड़ा एक्सीडेंट होने वाला है। ये सुनकर थॉमस उसे जीप से उतरने के लिए कहता है। तभी किम्बरली के सामने से वही ट्रक जाता है जिसमें बड़ी लकड़ियां रखी होती है। किम्बरली थॉमस से उस ट्रक को रोकने के लिए कहती है, मगर थॉमस उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेता। तभी उस हाईवे पे लकड़ियां गिर जाती है, जिससे वहाँ एक बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। आगे थॉमस किम्बरली की तरफ दौड़कर उसे ट्रक से बचा लेता है, मगर वो ट्रक किम्बरली के जीप से टकराती है और उसकी दोस्तों की मौत हो जाती है। फिर सीन शिफ्ट होकर पुलिस स्टेशन में आता है, जहाँ थॉमस किम्बरली से पूछता है तुम्हें कैसे पता चला हाईवे पे एक्सीडेंट होने वाला है। किम्बरली उससे कहती है मुझे पूर्वाभास हुआ था कि आगे एक्सीडेंट होने वाला है, जैसे एलेक्स को फ्लाइट 180 में हुआ था। फिर यूजिन उनको बताता है एलेक्स ने तो कई लोगों की जान बचा ली थी, मगर 1 महीने के बाद वो लोग रहस्यमय तरीके से मरने लगे। उस फ्लाइट 180 से कोई भी जिंदा नहीं बच पाया, मगर थॉमस उससे कहता है उस फ्लाइट 180 से क्लेयर रिवर्स अभी भी जिंदा है। फिलहाल वो एक हॉस्पिटल में रहती है। आगे किम्बरली के पिता वहाँ आकर उसे अपने साथ ले जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होकर इवान पे आता है, जिसने हाल ही में लॉटरी जीती होती है और वो शॉपिंग करके अपने घर आया होता है। पहले वो बासी नूडल्स को खिड़की के बाहर फेंक देता है और गैस पे खाना गर्म करने के लिए रखता है। फिर इवान अपनी नई वॉच पहनता है और डायमंड की रिंग को देखने लगता है। तभी वो रिंग उसके हाथ से छूटकर वहाँ के बेसिन में गिर जाती है। फिर इवान अपना हाथ उस बेसिन में डालता है। तभी ओवर हीटिंग की वजह से उसके खाने में आग लग जाती है, जो आगे पूरे किचन में फैल जाती है। इवान अपना हाथ निकालने की काफी कोशिश करता है, आखिरकार उसका हाथ निकल जाता है। फिर इवान एक फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझाने की कोशिश करता है, मगर वो काम नहीं करता। फिर इवान एक चेयर की मदद से विंडोज को ब्रेक करता है और उस रूम से बाहर निकल जाता है। तभी उस रूम में ब्लास्ट होता है। इवान एक लैडर से नीचे उतर जाता है, मगर उसका पैर उसने फेंके हुए नूडल्स की वजह से फिसल जाता है और वो लैडर के नीचे गिर जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। आगे टेलीविजन पे हाईवे एक्सीडेंट की न्यूज आती है। उस न्यूज में इवान की मौत के बारे में बताया जाता है। ये न्यूज लगभग सभी विक्टिम्स देखते हैं। आगे किम्बरली क्लेयर से मिलने हॉस्पिटल जाती है, जहाँ क्लेयर एक व्हाइट कलर के रूम में होती है। क्योंकि वो फ्लाइट 180 से मरने से बच गई थी, उसे ऐसा लगता है मौत उसके पीछे है, इसलिए वो अपनी मर्जी से हॉस्पिटल में रहती है। फिर किम्बरली उसे सड़क दुर्घटना के बारे में बताती है कि कैसे उसने लोगों की जान बचाई। क्लेयर उसे कहती है अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो यहाँ आकर रहो। किम्बरली उससे कहती है कल एक की मौत हो गई, क्या पता हम सबकी जान खतरे में है। क्लेयर उसे बताती है अगर वो तुम्हारे लिस्ट में है तो उनकी जान भी जाएगी। क्लेयर उसे बताती है जिस क्रम से वो लोग दुर्घटना में मारे जाते उसी क्रम से सब लोग मारे जाएंगे। किम्बरली क्लेयर से मदद करने के लिए कहती है, मगर क्लेयर उसको मदद करने से इनकार करती है। आगे थॉमस किम्बरली से मिलने उसके घर आता है। थॉमस उसे कहता है आज की रात हम सभी मेरे घर पे मिलने वाले हैं। तभी किम्बरली को संकेत मिलता है, जिसमें कबूतर उसके ऊपर हमला करते हैं। किम्बरली थॉमस को बताती है ये मौत का संकेत है, यानी कि अब मरने की बारी टीम और नोरा की है, हमें उनको बचाना होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है। टीम और नोरा डेंटिस्ट के पास आए होते हैं। डॉक्टर टीम को लेकर ऑपरेशन थिएटर ले जाता है, मगर उसके विंडोज पे कबूतर आकर टकरा रहे होते हैं। खैर जिससे डॉक्टर परेशान होकर टीम को बेहोशी की गैस देता है। यहाँ बाहर नोरा के पास एक फिश टैंक से वाटर लीक होता है और इलेक्ट्रिक पिन के ऊपर गिरने लगता है, जिससे वहाँ शॉर्ट सर्किट हो जाता है और ऑक्सीजन का सिलेंडर बंद हो जाता है। आगे टीम के मुंह के अंदर ऊपर से फिश आकर गिरती है, जिससे उसको सांस लेने में तकलीफ होती है। फिर एक नर्स वहाँ आकर उस फिश को बाहर निकाल देती है। खैर ऑपरेशन होने के बाद टीम और नोरा उस बिल्डिंग से बाहर आते हैं। तभी उनको किम्बरली दूर से आवाज देकर कबूतरों से दूर रहने के लिए कहती है, मगर टीम को ठीक से सुनाई नहीं देता और वो कबूतर के झुंड के पास जाता है, जिससे कबूतर डर जाते हैं और एक क्रेन में बैठे आदमी के ऊपर जाते हैं, जिससे उस आदमी का क्रेन से नियंत्रण छूट जाता है और एक भारी ग्लास की शीट टीम के ऊपर गिर जाती है और उसकी मौके पे ही मौत हो जाती है। फिर थॉमस नोरा को अपने साथ चलने के लिए कहता है, क्योंकि मौत की अगली बारी उसी की होती है। आगे क्लेयर किम्बरली की मदद करने के लिए उसके घर आती है। फिर क्लेयर उसको लेकर विलियम के पास जाती है, जो क्रिमिनेशन रूम में मुर्दे जलाने का काम करता है। किम्बरली उससे पूछती है हम मौत को कैसे हरा सकते हैं। विलियम उसे बताता है एक नई जिंदगी मौत को हरा सकती है।
जिससे मौत का प्लान फेल हो जाएगा और तुम लोग मौत से बच जाओगे। आगे किम्बरली कार में पेट्रोल फिल कर रही होती है, तभी उसको पूर्वाभास होता है जिसमें वो एक वैन के साथ तालाब में डूब रही होती है। फिर किम्बरली को याद आता है कि उस सड़क हादसे में एक प्रेग्नेंट लेडी भी थी जो एक व्हाइट कलर की वैन में थी। इसका मतलब अगर उसने बच्चे को जन्म दिया तो मौत का प्लान फेल हो जाएगा। आगे थॉमस सीसीटीवी फुटेज को चेक करता है जिसमें उसे व्हाइट कलर की वैन नजर आती है। वो वैन इसाबेला नाम के एक लेडी के नाम होती है। फिर थॉमस इसाबेला को ढूंढने का ऑर्डर देता है। आगे सीन शिफ्ट होकर थॉमस के घर आता है जहाँ सभी विक्टिम्स मौजूद होते हैं। फिर लोरा किम्बरली से पूछती है आगे मरने की बारी मेरी है। क्लेयर सबसे कहती है अभी कोई नहीं मरेगा मगर हम सबको एक साथ रहना होगा। दूसरी तरफ यूजिन को किम्बरली की बातों पर यकीन नहीं होता और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी उसके ऊपर एक बोट आकर गिरती है मगर वो बच जाता है। फिर लोरा एक लिफ्ट से वहाँ से जाने लगती है। उस लिफ्ट में यूजिन और एक बूढ़ा आदमी भी होता है जिसने अपने ट्रॉली में हाथ के हुक रखे होते हैं। यहाँ दूसरी तरफ रोरी एक रूम में कुछ सामान रख रहा होता है। तभी उसके ऊपर कुछ चीजें आकर गिरती हैं और जिसके कारण वहाँ पे एक आकृति बन जाती है जो कि किसी हुकमैन की तरह दिख रही होती है। किम्बरली उन्हें बताती है ये मौत का संकेत है। तभी थॉमस लोरा को कॉल करके कहता है किसी भी हुक वाले आदमी से दूर रहना। तभी लोरा के हेयर एक हुक में अटक जाते हैं जिसके कारण वो काफी घबरा जाती है और लिफ्ट के बाहर जाने लगती है मगर तभी लिफ्ट के स्विच में शॉर्ट सर्किट हो जाता है और लिफ्ट के डोर काम करना बंद कर देते हैं जिससे लोरा का सिर लिफ्ट में अटक जाता है और उसकी बॉडी लिफ्ट के बाहर होती है। यूजिन लिफ्ट को ओपन करने की काफी कोशिश करता है मगर लिफ्ट ऊपर जाने लगती है जिससे लोरा का सिर धड़ से अलग हो जाता है। लोरा की इस भयानक मौत को देखकर यूजिन काफी डर जाता है और रूम में आकर खुद को गोली मारने की कोशिश करता है मगर उसकी गन काम नहीं करती। यहाँ पुलिस को इसाबेला की वैन मिल जाती है। फिर पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। अगले दिन सब पुलिस स्टेशन जाने के लिए निकलते हैं। जाते वक्त वो लोग एक दूसरे को अपनी मौत की कहानी सुनाते हैं कि कैसे वो मौत से बच गए मगर उन सब में एक बात कॉमन होती है उन्हें जिसने भी बचाया होता है वो लोग फ्लाइट 180 के विक्टिम होते हैं। इसका मतलब वो उस फ्लाइट दुर्घटना में मरने से बच गए थे। यहाँ पुलिस स्टेशन में इसाबेला की डिलीवरी का टाइम आता है। फिर वो पुलिस उसे लेकर हॉस्पिटल जाने लगता है। आगे किम्बरली की जीप उनके वैन के सामने आ जाती है जिससे किम्बरली की जीप एक फार्म में घुस जाती है और उस जीप के अंदर पाइप घुस जाते हैं जिससे यूजिन घायल हो जाता है। फिर थॉमस उसे एम्बुलेंस में हॉस्पिटल भेज देता है। यहाँ एक पाइप सीट को चीरकर कैट के सर के सामने आ जाता है। उस एक्सीडेंट के कारण कैट जीप में ही अटक जाती है। खैर उस वक्त वो सिगरेट पी रही होती है। यहाँ रोरी किम्बरली से उसकी मौत के बारे में पूछता है। फिर वहाँ एक न्यूज चैनल की वैन आती है जिसके सामने एक लड़का आने वाला होता है जिसे रोरी बचा लेता है और उस वैन का फ्यूल टैंक एक पत्थर से टकराता है जिससे उस वैन से डीजल लीक होने लगता है। खैर यहाँ केट को जीप से निकालते वक्त एयर बैग ओपन हो जाती है और केट की मौत हो जाती है जिससे उसकी हाथ की सिगरेट डीजल ऑयल में गिर जाती है और उस आग के कारण वहाँ खड़े वैन में ब्लास्ट हो जाता है जिससे एक लोहे की वायर रोरी की बॉडी के ऊपर जाती है और उसके शरीर के 3 टुकड़े हो जाते हैं। फिर किम्बरली और उसके दोस्त हॉस्पिटल में जाने लगते हैं। जाते समय किम्बरली को एक पूर्वाभास होता है जिसमें एक नर्स उसका गला दबा रही होती है। किम्बरली थॉमस से कहती है एक नर्स इसाबेला को मारने वाली है। आगे वो हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं और इसाबेला को ढूंढने लगते हैं। यहाँ यूजिन के रूम में ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन सिलेंडर की पाइप निकल जाती है। आगे किम्बरली और थॉमस इसाबेला के रूम में जाते हैं जहाँ उसे एक लड़का होता है जिससे वो काफी खुश हो जाते हैं और एक दूसरे को बधाइयाँ देने लगते हैं। उनको ऐसा लगता है उन्होंने मौत को हरा दिया। तभी किम्बरली को फिर से पूर्वाभास होता है जिसमें वो एक तालाब में डूब रही होती है। आगे क्लेयर यूजिन को देखने उसके रूम में जाती है। जैसे ही वो डोर ओपन करती है वहाँ पे ब्लास्ट होता है जिसमें यूजिन और क्लेयर की मौत हो जाती है। आगे किम्बरली थॉमस से कहती है उस एक्सीडेंट में इसाबेला की मौत नहीं हुई थी, इसका मतलब मुझे मरना होगा। फिर किम्बरली एक वैन में बैठकर उस तालाब की ओर जाने लगती है। आगे वो तालाब में डूबने लगती है। आगे थॉमस वहाँ आकर किम्बरली को बचा लेता है। फिर हम हॉस्पिटल में उस नर्स को देखते हैं जो किम्बरली को ट्रीट कर रही होती है और इसी तरह और लोग मौत से बच जाते हैं। जिसे विलियम ने कहा था एक नई जिंदगी ही मौत को हरा सकती है। आगे सीन शिफ्ट होकर एक फार्म में आता है जहाँ किम्बरली अपने फैमिली के साथ लंच कर रही होती है। फिर एक लड़का उनके लिए डिश लाने जाता है। उसकी माँ उन्हें बताती है उस दिन तुम्हारे दोस्त रोनी ने उसे वैन से बचाया था। तभी वहाँ पे एक ब्लास्ट होता है और उस लड़के का हाथ उसकी माँ की प्लेट में आकर गिर जाता है और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। जाते समय चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय।